हेलो जी, नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लेक्चर नंबर 5 को। हम आपके साथ में कंटिन्यू किए हुए थे ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम आपके साथ कंटिन्यू रखे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लेक्चर नंबर 4 जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5, और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आज पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। हम आपको बताएंगे कि हार्ट के केस में किस प्रकार से ब्लड आते हैं, फिर वो किस प्रकार से चैम्बर में जाते हैं, फिर चैम्बर से वो किस प्रकार से लंग्स में जाते हैं, और लंग्स से कैसे ब्लड फिर पुनः हार्ट में आते हैं, और हार्ट से पुनः ब्लड कैसे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इन तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि उन तमाम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो बच्चे क्लास 11th में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि लेक्चर नंबर 4 में हम आपके साथ कौन से टॉपिक पे कंटिन्यू थे। तो लेक्चर नंबर 4 में हम आपके साथ कंटिन्यू थे हार्ट वेल्व्स को लेकर के। एक्चुअली में हार्ट वेल्व्स में हम लोग दो चीज पढ़े थे। एक तो पढ़े थे एवी वेल्व्स, और एक पढ़े हुए थे सेमीनूलर वेल्व्स। अब एवी वेल्व्स और सेमीनूलर वेल्व्स जो होते हैं, इनके अंदर में अलग अलग प्रकार के वेल्व्स होते हैं। जैसे कि एवी वेल्व्स के अंदर में राइट एवी वेल्व्स होते हैं, लेफ्ट एवी वेल्व्स होते हैं, और सेमीनूलर वेल्व्स के अंदर में पल्मोनरी वेल्व्स होते हैं और एरोटिक वेल्व्स होते हैं। तो इन तमाम वेल्व्स पे हम आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 जो है उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू करिए, और वहां पे आप ह्यूमन हार्ट के हार्ट वेल्व्स के टॉपिक को देख सकते हैं, जहां पे हम आपको बेहतरीन ढंग से टोटल कंप्लीट चीज को समझाए हुए हैं। तो अब जो है यहां से अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम समझाते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के। लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को जरूर देख लें, और इस डायग्राम के लेबलिंग को जरूर याद रख लें, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है, और एनसीईआरटी के डायग्राम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे राइट एट्रिया नजर आ रही है, और आपको राइट वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट एट्रिया नजर आ रही है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स नजर आ रही है। अब राइट एट्रिया या फिर राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल एक ही बात होती है। वहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में कैसे पहुंच रहे हैं, फिर ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कैसे लंग्स में जा रहे हैं, और फिर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कैसे लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ रहे हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर किस प्रकार से डॉर्सल एरोटा से होते हुए वो पूरे बॉडी के अंदर में फैल जा रहे हैं। इन तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ में कंटिन्यू रखेंगे, और आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और शेयर तो बिल्कुल ही कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको वेन्स दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको आर्टरीज दिखाए जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि आर्टरीज के अंदर में प्योर ब्लड का सप्लाई होता है, जबकि वेन्स के अंदर में इम्प्योर ब्लड का सप्लाई होता है। लेकिन हार्ट के केस में क्या होता है ना, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज के केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, पल्मोनरी वेन्स के केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये कैसे होते हैं ये भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बताते हैं कि जो क्लास का हमारा शेड्यूल है आपके साथ में, वो क्लास का शेड्यूल 7:30 पे आपके साथ में हम हर बुधवार को लाइव हो रहे हैं, और हर फ्राइडे को 7:30 पे आपके साथ में हम कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी लाइव क्लासेस एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ में कंटिन्यू रहती है। क्लास नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पड़ेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल के जो लिंक्स है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिए हुए हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लास नोट्स से एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट यूट्यूब के नोट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आपको हम समझाते हैं डबल सर्कुलेशन। आप देखो, जो डायग्राम आपने इससे पहले अभी एनसीईआरटी का देखे थे, वही डायग्राम को यहाँ पे हम मॉडिफाई करके आपके लिए लगाए हुए हैं, ताकि और भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप देखो, यहाँ पे आपको राइट एट्रियम नजर आ रहे हैं, और ये आपको राइट एट्रियम नजर आ रहे हैं।
यहाँ पे आपको लेफ्ट एट्रियम नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको राइट वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं और इसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी होते हैं। आपको यहाँ पे वेना कावा नजर आ रही है। एक्चुअली में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो होती है इसी को हम लोग वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरीज नजर आ रही है, लंग्स नजर आ रही है, पल्मोनरी वेन्स नजर आ रहे हैं एंड आर्चोपेरोटा नजर आ रही है। तो इन तमाम ऑर्गन पे हम आपके साथ में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है, इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है, कॉरोनरी साइनस का काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज के काम क्या है, लंग्स का क्या काम है, पल्मोनरी वेन्स का क्या काम है। इन तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ में ईच स्लाइड पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ में राइट एट्रियम को लेकर के। राइट एट्रियम के केस में तीन चीज आते हैं, तीन डक्ट्स आकर के खुलते हैं। पहले डक्ट का नाम है सुपीरियर वेना कावा, दूसरे डक्ट का नाम है इंफीरियर वेना कावा और तीसरे डक्ट का नाम है कॉरोनरी साइनसेज। अब सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा या कॉरोनरी साइनसेस जो होते हैं ये सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके शरीर से ला करके हार्ट के अंदर में रखते हैं। तो हार्ट के अंदर में आपको याद रखना है कि 4 चेंबर होते हैं। एक हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। ये हार्ट का एक डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर में आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स। तो ये तीनों डक्ट जो हैं यानी कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कॉरोनरी साइनस, ये तीनों के तीनों डक्ट जो है ना, ये तीनों के तीनों डक्ट राइट एट्रियम में आकर के ओपन हो रहे हैं, राइट एट्रियम में आकर के ओपन हो रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है, अब ये जान लेते हैं। तो राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के जो राइट एट्रियम है, राइट ऑरिकल्स है, राइट एट्रिया है, उनके अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन कर रहा है, तो सुपीरियर वेना कावा कर रहा है। अब कहानी ये होती है कि सर सुपीरियर वेना कावा हमारे हार्ट में कहां से ब्लड को ला करके रख रहा है, तो इज कैरी ऑन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक, आर्म्स, चेस्ट रीजन। आपको पता है कि हमारे हार्ट का लोकेशन जो है वो मीडियास्टेनम में है। बेसिक क्लास हम आपके साथ में लेक्चर नंबर 1 में कंटिन्यू किए हुए हैं। जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं वो बच्चे लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए। वहाँ पे कंप्लीट हम आपके साथ में डिटेल्स में डिस्कस किए हुए हैं हार्ट के शेप, हार्ट के साइज, हार्ट के वेट, हार्ट का लोकेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑलरेडी हम आपके साथ में वहाँ पे भी डिस्कस किए हुए हैं। चलिए, तो आपको याद रखना है कि हमारे हार्ट का लोकेशन कहाँ होते हैं, मीडियास्टेनम में, मीडियास्टेनम में। अब मीडियास्टेनम क्या होती है ना, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच की दूरी, बीच में जो स्पेस होता है ना, जगह होते हैं ना, उसे हम लोग मीडियास्टेनम बोलते हैं। और उसी मीडियास्टेनम में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा हार्ट जो है ना वो सिचुएटेड होता है। ओके, याद रखना है आपको। तो मीडियास्टेनम के ऊपर वाले जितने भी ऑर्गन होंगे, जैसे कि नोज होंगे, आईज होंगे, टंग होंगे, टीथ होंगे, ब्रेन होंगे, इन सभी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम कौन कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा। एक बात याद हो गई आपको। एक दूसरी बात याद रखना है कि सुपीरियर वेना कावा के पास में किसी भी प्रकार के कोई भी वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि इंफीरियर वेना कावा जो होती है वहां पे एक वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं और उस वेल्व्स को बोलते हैं यूस्टेचियन वेल्व्स। ओके, तो अब कहानी ये स्टार्ट होती है कि सर इंफीरियर वेना कावा हमारे शरीर में ब्लड को कहां से ला रहा है। तो आप याद रखिएगा, हमारा हार्ट जो मीडियास्टेनम है, इस मीडियास्टेनम के नीचे वाले जितने भी ऑर्गन है, जैसे कि किडनी है, इंटेस्टाइन है, लेग है, हैंड है, इन तमाम ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इंफीरियर वेना कावा। द इंफीरियर वेना कावा द कैरी द ब्लड फ्रॉम द लेग, फीट एंड द ऑर्गन इनटू द एब्डोमेन एंड द पेल्विस। ठीक है, यानी कि आपके शरीर के जो हार्ट है, आपके शरीर में जो हार्ट है वो हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से जो ब्लड ला करके राइट एट्रियम में रख रहे हैं उनका नाम है इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की कहानी खत्म हो गई। यानी कि सुपीरियर वेना कावा इज कैरी ऑन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड द इंफीरियर वेना कावा इज कैरी ऑन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लोअर पार्ट ऑफ दिस बॉडी। आपके शरीर के निचले हिस्से से जो ब्लड ला करके राइट एट्रियम में रख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर वेना कावा। आपके शरीर के जो ऊपर से ब्लड ला करके रख रहे हैं उनका क्या नाम है, इंफीरियर वेना कावा। अब तीसरी कहानी आती है कॉरोनरी साइनस के। तो हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, तो उनका भी तो अपना एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा।
तो हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन करेंगे? तो हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करेंगे कोरोनरी साइनसेस। इट ड्रेन्स ओवर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल इनटू द राइट एट्रियम एंड थिवेसियन वेल्व्स इज प्रेजेंट। याद रखना है, हार्ट के हम आपको 3 वॉल भी बताए थे, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम सबसे अंदर है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है। ओके, ये तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो कोरोनरी साइनस एक ऐसे डक्ट्स होते हैं जिस डक्ट्स के अंदर में हार्ट का इम्प्योर ब्लड आता है और वो राइट एट्रियम में जाकर के खुलता है। तो ये तो बात कर रहे थे अभी हम राइट एट्रियम में। तो आपने अभी तक क्या जान लिया? आपने अभी तक जान लिया कि जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उस 4 चैम्बर में पहला चैम्बर है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के केस में सुपीरियर वेना कावा खुल रहे हैं, इंफीरियर वेना कावा खुल रहे हैं और कोरोनरी साइनसेस खुल रहे हैं। ये तीनों डक्ट जो हैं, ये तीनों ब्लड वेसिकल्स जो हैं, वेन्स जो हैं, वो राइट एट्रियम में खुल रहा है और ये सभी के सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके राइट एट्रियम में रखे हैं। अभी तक मैंने आपको इतनी बात बताया। अब कहानी स्टार्ट होती है राइट वेंट्रिकल से। अब जब ब्लड राइट एट्रिया में आ गया तो अब ब्लड नीचे जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। और आपको पता है कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वेल्व्स होते हैं? अगर आप जानते हैं तो चैट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम समझ पाएंगे कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। ओके, तो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम इज पंप इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। अब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में पंप कर दिए गए। देन इट इज द पंप्ड टुवर्ड द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। अब जैसे ही वो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल्स में आए हैं तो अब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे चले गए। ओके, याद रखना है। एंड द पल्मोनरी ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। और पल्मोनरी ट्रंक जो है ना वो मेनली 2 भागों में बटे हुए हैं। पहले होते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरीज और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो याद रखना है ये एक्सेप्शन केस है कि पल्मोनरी आर्टरीज के केस में कैसे ब्लड हैं? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं। और यहां पे लिखा भी हुआ है कि पल्मोनरी आर्टरीज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करें तो आपको यहां पे नजर आ रही होगी लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। अब देखो ना, ये देखो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इसको आईवीसी बोल रहे हैं, इसको एसवीसी बोल रहे हैं। तो ये ब्लड को ला करके कहां रख दिए? राइट एट्रियम में रख दिए। अब ये राइट एट्रियम से ब्लड कहां चला गया? राइट वेंट्रिकल्स में चला गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? ये जा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरीज में। तो एक्चुअली में याद रखिएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज से पहले पल्मोनरी ट्रंक में जाते हैं और पल्मोनरी ट्रंक के 2 ब्रांच होते हैं, एक राइट पल्मोनरी आर्टरीज और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। और उन दोनों के अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं और कहां तक जाते हैं? लंग्स तक जाते हैं। ठीक है, तो अब कहानी आ गई लंग्स की। अब लंग्स तक ब्लड पहुंच रहा है तो कैसा ब्लड पहुंच रहा है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है। अगर आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आ रही है, आपके क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए अब लंग्स पे क्या कहानियां हैं वो देख लेते हैं हम लोग। द पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरी ऑन द ब्लड टू द लंग्स वेयर इट इज द ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस कॉल्ड द ऑक्सीजनेशन। अब जैसे ही राइट पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स तक पहुंचे हैं तो लंग्स में एक प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीजनेशन। जिस ऑक्सीजनेशन होने के दौरान डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजनेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नहीं बोलना है, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन दूसरी चीज होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो लंग्स के केस में क्या हो गए? ब्लड प्यूरिफाई हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो गए हैं। अब वो ब्लड को कहां आना है? अब उस ब्लड को आना है लेफ्ट एट्रियम के केस में। तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी बैक केयर्ड बाय द हार्ट विया द 2 पेयर्स ऑफ द पल्मोनरी वेन्स। अब जब पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लेकर के लंग्स तक पहुंचे थे तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया और ऑक्सीजनेशन होने के उपरांत वो ब्लड प्योर हो गए और प्योर होने के उपरांत अब वो ब्लड पुनः से हार्ट में आएंगे। तो एक बार तो हार्ट से ब्लड निकल के गया लंग्स में, हम लोग पढ़ रहे हैं डबल सर्कुलेशन, यानी कि 2 बार ब्लड आ रहा है और 2 बार ब्लड निकल रहा है। तो आप बड़ा ध्यान से समझ लो कि एक बार ब्लड तो आया
अब ब्लड फिर ऊपर चढ़ रहा है, फिर ऑक्सीजनेशन हो गया, फिर ब्लड आ रहा है हार्ट में। कौन ला रहे हैं? पल्मोनरी वेन्स। तो याद रखना है, पल्मोनरी वेन्स के केस में कैसे ब्लड होते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। कैसे ब्लड होते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, चलिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए कि पल्मोनरी वेन्स में कैसे ब्लड है, तो आपको ऑक्सीजनेटेड बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताइए कि पल्मोनरी आर्टरीज में कैसे वेन्स है, सॉरी कैसे ब्लड है, तो आपको बताना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये दोनों केस एक्सेप्शन केस होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस डायग्राम को भी आप एक बार देख लीजिए। सुपीरियर वेना कावा आपको नजर आ रही है, ठीक है। फिर आपको इंफीरियर वेना कावा भी नजर आ रहे हैं। ये देखो, आपको इंफीरियर वेना कावा नजर आ रही है। राइट एट्रियम नजर आ रही है। यहाँ पे आपको ट्राइकस्पीड वेल्व्स नजर आ रहे हैं। राइट वेंट्रिकल्स नजर आ रही है। ट्राइकस्पीड वेल्व्स जो होते हैं वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। एक कंप्लीट लेक्चर हम आपके साथ में लेक्चर 4 लिए हुए हैं, जिसमें हम कंप्लीट हार्ट के वेल्व्स के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। ओके, लेफ्ट एट्रियम नजर आ रही है, यहाँ पे मिट्रल वेल्व्स नजर आ रहे हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल्स नजर आ रही है। तो एक्चुअली में मिट्रल वेल्व्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्रल वेल्व्स को ही हम लोग बोलते हैं बाइकस्पीड वेल्व्स। ओके, चलिए, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेफ्ट एट्रिया के बाद क्या चीज? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या हो रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस लेफ्ट एट्रिया, यानी कि लेफ्ट ऑरिकिल, या तो आप एट्रिया बोलो या तो आप ऑरिकिल बोलो, बात तो बराबर है, गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड इट इज द पंप्ड टू द बॉडी पार्ट्स थ्रू द सिस्टमेटिक अरोटा। देखो, दो टाइप के सर्कुलेशन हो रहे हैं। एक तो हो रहे हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक हो रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हम किसके बेस पे बोल रहे हैं? लंग्स के बेस पे बोल रहे हैं। जबकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हम किसके बेस पे बोल रहे हैं? आर्च ऑफ एरोटा के बेस पे बोल रहे हैं। यानी कि राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड गिरे और पल्मोनरी ट्रंक में जब ब्लड गए, वहां से जब लंग्स में पहुंचे, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। फिर वो ब्लड कहां से आ रहे हैं? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आ रहे हैं? लेफ्ट एट्रिया में। फिर वो कहां जा रहे हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स से वो कहां जा रहे हैं? आर्च ऑफ एरोटा में। तो ये प्रक्रियाएं सिस्टमेटिक कहलाती है, यानी कि ये प्रक्रियाएं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाती हैं। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। और अब आप इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए, एनिमेशन के माध्यम से, किस प्रकार से ब्लड कैसे कैसे कहां कहां जा रहे हैं। देखो, इंफीरियर वेना कावा के अंदर में ब्लड चले गए। अब इंफीरियर वेना कावा से ये ब्लड कहां पहुंच रहा है? देखो, राइट एट्रियम में ब्लड पहुंच गए। राइट एट्रियम से ये ब्लड कहां चले गए? राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंच गए। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जा रहे हैं? देखो बड़ा ध्यान से, पल्मोनरी आर्टरीज में चले गए। पल्मोनरी आर्टरीज से ये ब्लड कहां जा रहे हैं? देखो, पल्मोनरी वेन्स में चले गए। पल्मोनरी वेन्स से ये ब्लड कहां आ रहे हैं? तो लेफ्ट एट्रियम में आ रहे हैं। देखो, लेफ्ट एट्रियम में आ गए। और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहां जा रहे हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जा रहे हैं? आर्च ऑफ एरोटा में जा रहे हैं। तो आर्च ऑफ एरोटा के 3 ब्रांचेज होते हैं, एसेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा। तो याद रखना है आपको, सबसे पहले असेंडिंग एरोटा में प्योर ब्लड जाएंगे, फिर आर्च ऑफ एरोटा में जाएंगे और फिर डिसेंडिंग एरोटा में जाएंगे, और वहां से अलग अलग प्रकार के ब्रांच निकले होते हैं और पूरे शरीर में ब्लड फैल जाते हैं। तो यही पूरी की पूरी कहानी है डबल सर्कुलेशन की। ओके, अब हम आपको एक शॉर्ट स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब समझिए डबल सर्कुलेशन को शॉर्ट तरीके से। जितने भी बात हम आपको अभी बताए हैं वो सभी बातों के 1-2 स्लाइड पे हमने आपको निचोड़ दे दिया है। इन तमाम निचोड़ को अगर आप समझ गए तो डबल सर्कुलेशन आपके चुटकियों में हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन का। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होते हैं ना, ये देखो आपको नजर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहे हैं? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जा रही है? राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रही है? पल्मोनरी ट्रंक में। तो पल्मोनरी ट्रंक्स डिवाइड कर गए राइट आर्टरीज में और लेफ्ट आर्टरीज में। तो दोनों के अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां तक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सर। इसके बाद वो ब्लड कहां पहुंच गए? लंग्स में। लंग्स में क्या हो गई? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन, तो ऑक्सीजनेशन के उपरांत क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गए ऑक्सीजनेट में। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चले जाएंगे? पल्मोनरी वेन्स में।
पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर आर्च ऑफ एरोटा में और फिर पूरे बॉडी के अंदर में फैल जाएंगे। तो ये तमाम प्रक्रियाएं जो हो रही है ना, इन तमाम प्रक्रियाएं को ही बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में, ताकि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो क्लास 11th के अच्छे तरीके से तैयारी को कंप्लीट कर सके। ओके, चलिए अब ये एक स्लाइड इन तमाम स्लाइड के निचोड़ हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो पीछे जितनी भी बात हम आपके साथ किए हुए हैं वो सभी इसी स्लाइड के ऊपर में रखे हुए हैं, ऐसे मान के चलना है आपको। अब क्या है इन स्लाइड में खास बात, डिस्कस करते हैं हम लोग 1 मिनट के अंदर में। राइट ऑरिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन हो गए, राइट वेंट्रिकल्स में गिर गए, पल्मोनरी वेल्व्स वहां ओपन हो गए, पल्मोनरी ट्रंक में चले गए, लंग्स में ब्लड चले गए, फिर पल्मोनरी वेन्स में ब्लड आ गए, लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड आ गए, फिर बाइकस्पिड वेल्व्स खुल गए, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स खुल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटिक वेल्व्स खुल गए, फिर अरोटा में चला गया और फिर पूरे बॉडी के अंदर में वो ब्लड फैल गए। तो यही प्रोसेस होता है डबल सर्कुलेशन का, प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, चलिए अब हम आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दे दीजिएगा कि आपको डबल सर्कुलेशन का टॉपिक कैसा लगा और डबल सर्कुलेशन में आपको क्या डाउट रह गया, उसे जरूर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हम उन सभी चीज़ों का आंसर आपको दे सके। क्लास नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ जुटना पड़ेगा। और आप हमारे साथ में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक दिख जाएंगे और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हम आपके साथ कंप्लीट डीपीपी, एमसीक्यू, नोट्स सारी चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप एक अच्छे तरीके से नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज डबल सर्कुलेशन के टॉपिक को यहाँ पे हम खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर आपके साथ में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में। लेते हैं विदा, तब तक के लिए आपसे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।